जहां से दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। सवाल बड़ा ये कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ पर क्या राजनीति इतनी हावी हो रही है या इंसान को मंथन करने की जरूरत है। इतने छोटे से मुद्दे पर किसी की जान ले ली है। और एक बार फिर से शाहदरा की घटना का रुख करते हुए समझते हैं राजकुमार भाटी से, क्योंकि राजकुमार भाटी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। राजकुमार, क्योंकि आपने वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही है कि बहुत ही सहज स्वभाव के वो कारोबारी रहे, लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी वजह तो रही होगी जिस वजह से ये पूरी इस तरह से दिल दहला देने वाली साजिश को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, जो घटना है उससे ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से दहशत में है यहाँ लोग, क्योंकि सबका एक ही कहना कि सुनील जैन बहुत व्यवहारिक आदमी थे। जितने लोगों से भी हमारी बात हुई, बहुत लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं, मगर सबका एक ही वक्तव्य रहा है कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे हर व्यक्ति के मन में एक डर का माहौल बन गया है। लगातार यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं, पुलिस बल अभी भी यहाँ पर तैनात है और क्योंकि कुछ ही कदमों की दूरी पर जो है वो सुनील जैन की दुकान है, जहां पर सुनील जैन पिछले कई दशक व्यापार कर रहे थे। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात थी, भले ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे और उन्होंने भी दुख भी जाहिर किया, और दिल्ली सरकार की ओर से जो दिल्ली के मुखिया कहें, कानून व्यवस्था उपराज्यपाल महोदय के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और राजनीतिक क्षेत्र की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। मगर सबसे बड़ी बात वहीं आकर रुकती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जिस तरह से आज बनी हुई है, उसको लेकर हर आदमी इस समय दहशत के एक माहौल में जी रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि डर और दहशत का माहौल जो है वो इस वक्त लाजमी है, क्योंकि अगर इलाके में इस तरह की घटना होती है तो सभी के अंदर एक अलग ही डर देखने को मिलता है। राजकुमार, अगर बात करें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जिस तरह से बताया जा रहा है अमूमन 6 और 7 बजे का समय रहा होगा, क्या अब तक वहां पर कोई ऐसा शख्स भी जिसने गोलियों को जब बदमाशों की ओर से चलाया जा रहा था उस घटना को देखा हो, चश्मदीद कोई? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई शख्स हमें उस समय जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वहां नहीं मिला, और यदि होगा भी तो क्योंकि पुलिस जब यहाँ पहुंची है, पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, तो हो सकता है कि कोई चश्मदीद मिला हो जिसने पूरी जानकारी पुलिस को दी हो। पुलिस की यदि माने, क्योंकि जिले के जो मुखिया हैं प्रशांत गौतम, उन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चली हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली के अंदर यदि और वो भी शाहदरा जैसा इलाका जो कि बहुत घनी आबादी वाला ये इलाका है, यहाँ पर यदि आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलती है तो दहशत का माहौल अपने आप में बन जाता है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, कहें करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर डीसीपी ऑफिस है, और यहाँ पर लगभग ये जो इलाका है 60 फुटा रोड इसको बोला जाता है। यहाँ पर पुलिस की चहलकदमी, पुलिस की पहरेदारी जो है वो अमूमन जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं देखते हैं इस क्षेत्र को, तो बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जब सुबह जो सूत्र हैं वो ये बताने के मोटरसाइकिल सवार ने पहले उनका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद गोलियां दागी हैं, तो कहीं ना कोई एक ऐसी स्थिति भी मन में आ रही है कि कहीं कोई ऐसा वाक्य तो नहीं था जिसको लेकर कहीं विवाद रहा हो। मगर लोगों की माने तो वो बहुत सज्जन आदमी थे और वो किसी से इस तरह की उनकी कोई वो रंजिश नजर नहीं आती। जी ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।